आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th साइंस मैथमेटिक्स। हम ले रहे हैं मैथ 1 मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स measurements. First thing is, what is angle? एंगल किसको बोलते हैं? We heard about angle in 5th or 6th standard in first time. तो एंगल का डेफिनेशन हम ऐसा बोलते थे, the union of two rays is called an angle. There are two rays, OA and OB. The union of two rays is called an angle. First thing. Second thing, angle may be 0 degree or may be 180 degree. Angle mostly lie in between 0 and 180 degree. लेकिन हमने कभी 0 डिग्री का एंगल निकाला नहीं है। एक्चुअली 10वीं तक ज़्यादातर 180 का भी नहीं निकाला है। द थर्ड थिंग वी हर्ड अबाउट एंगल इज द नेमिंग ऑफ एंगल। द नेम ऑफ दिस एंगल इज एंगल AOB और एंगल BOA और एंगल O। ये हमने 10वीं तक एंगल के बारे में सीखा है। लेकिन अभी जो हम एंगल की डेफिनेशन देखने वाले हैं वो डेफिनेशन इस सबसे अलग है। दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ एंगल, जो डेफिनेशन आज तक आपने 10वीं तक सुनी नहीं है। अभी एंगल की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज टेक अ रे, एक रे ले लो एंड रोटेट दिस रे till it occupies some position of say ray OB। मतलब एक रे लो और उसको O पॉइंट को फिक्स रख के घुमाओ, रोटेट करो। कब तक रोटेट करो? जब तक आप चाहे। और आपको जो नई पोजीशन मिलेगी उसको मैं रे OB बोल रहा हूँ। रे OB ये दूसरा रे नहीं है। दिस इज नॉट द सेकंड रे, this is the position of ray OA to OB। तो OB ये रे OA की दूसरी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ऑफ रे OA। तो द रोटेशन इन बिटवीन रे इन द फर्स्ट पोजीशन एंड द सेकंड पोजीशन, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ रे इज कॉल्ड इनिशियल रे और इनिशियल पोजीशन, एंड द last position is called terminal position or terminal ray. The rotation in between initial ray and terminal ray is called an angle. तो हम कैसे लिखेंगे? Take a ray OA as initial ray, rotate it about O till it occupy the position of ray OB. Then rotation between ray OA and ray OB is called directed angle between them। तो उन दो रे के बीच में जो रोटेशन होता है, दैट रोटेशन इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। अभी मैंने डायरेक्टेड वर्ड क्यों लिखा है? उसका कारण ये है कि जब आप कोई रे लेते हो, लेट दिस इज द
इनिशियल रे, तो उसको रोटेट करना है हमको। तो रोटेशन जब वर्ड आता है तो रोटेशन में दो थिंग्स आती है। आप रोटेशन जब करेंगे तो आप एक तो ऊपर की तरफ करेंगे या वो रे के नीचे की तरफ करेंगे। तो देर आर टू वेज टू रोटेट दैट इनिशियल रे। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन रोटेशन की। दिस इज कॉल्ड एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज rotation. Or if the rotation is below the initial ray, that rotation is called clockwise rotation. So there are two ways to rotate the angle, rotate the ray. This is the first, this is the second way. तो जब रोटेशन हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो जो एंगल भी बनेगा उस एंगल को हम कंसिडर एज अ पॉजिटिव एंगल, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। व्हेन रोटेशन इज एन क्लॉकवाइज सेंस देन द एंगल हैपन्स इज कॉल्ड नेगेटिव एंगल। तो देयर आर टू वेज टू फॉर्म द एंगल विच इज एंटी क्लॉकवाइज सेंस एंड क्लॉकवाइज सेंस। तो आप बोलेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है फिर? तो पहला फ़र्क ये था, वहाँ पे हम डेफिनेशन में देर आर टू रेज, हम क्या लेते थे? यूनियन ऑफ टू रेज। तो अभी हम दो रे ले ही नहीं रहे, हम क्या कर रहे? वी टेक अ सिंगल रे एंड रोटेट दैट रे। द पोजिशन बिटवीन दैट रे, द इनिशियल पोजिशन एंड टर्मिनल पोजिशन, द रोटेशन इन बिटवीन देम इज कॉल्ड एन एंगल। तो ये पहले जो पार्ट था यूनियन ऑफ टू रे, ये फिर गलत हो गया। तो सेकंड वे था कि एंगल हमेशा 0 और 180 के बीच में आता था, लेकिन हम जब रोटेशन लेते हैं तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ घुमा सकते हैं। तो इसका मतलब एंगल विल बी निगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो ये दूसरा बिग कंसेप्ट गलत हो सकता है। थर्ड थिंग इज नेमिंग ऑफ एंगल। जब हम एंगल निकालते हैं तो एंगल के लिए हमको पोजीशन ज़रूरी है, वो किस तरह घूम रहा है वो ज़रूरी है। तो अगर मैंने रे ओ ए लिया और उसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया रे ओ बी तक, तो मान लो ये एंगल 30 डिग्री का है। तो ये एंगल का इनिशियल रे ओ ए और टर्मिनल रे ओ बी है, और वो एज एन एंटी क्लॉकवाइज सेंस घूम रहा है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ए ओ बी विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टू लेटर्स है ए ओ, इससे जो रे बन रही है रे ओ ए इज एन इनिशियल रे, वो है इनिशियल रे। और जो लास्ट टू लेटर्स है उससे जो रे बन रही है वो है टर्मिनल रे। तो जो आप नाम लिखते हो उस नाम में जो फर्स्ट टू लेटर जो आएंगे वहाँ से हमको इनिशियल रे मिलनी चाहिए, और जो लास्ट टू लेटर है 3 लेटर नेम में, उससे हमको जो रे मिलेगी वो टर्मिनल रे चाहिए। तो नाम लिखते समय ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो इस एंगल का नाम है एंगल ए ओ बी और उसका मेजरमेंट है 30 डिग्री। देखो, तो मैं अभी और एक फिगर निकाल रहा हूँ। दिस इज एन रे ओ बी एंड मैं एक साइन दे रहा हूँ। अभी एक क्लॉकवाइज सेंस है और मैं लिख रहा हूँ यहाँ ए। तो ये भी 30 डिग्री का एंगल है, लेकिन फ़र्क देखो, अभी डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस फिगर एंड दिस फिगर इज द रोटेशन। यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है अभी वो क्लॉकवाइज सेंस से हो रहा है, और यहाँ पे इनिशियल रे ओ बी है और टर्मिनल रे ओ ए है। तो इस एंगल का अगर हम नाम लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे एंगल बी ओ ए, क्योंकि पहले 2 लेटर जो है वहाँ से इनिशियल रे मिलेगा और जो लास्ट 2 लेटर्स है वहाँ से हमको टर्मिनल रे मिलेगा। तो ये जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज सेंस हो रहा है, इसलिए दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ -30 डिग्री। तो इस एंगल का मेजरमेंट है -30 डिग्री। तो माइनस साइन सिर्फ ये आपको मेंशन करता है कि वो इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक जब जाता है तो वो क्लॉकवाइज सेंस से जा रहा है। मतलब एंगल ए ओ बी नॉट इक्वल टू एंगल बी ओ ए। तो हमने जो 10th तक सीखा था कि एंगल को ए ओ बी या बी ओ ए कोई भी नाम दो चलता है, लेकिन डायरेक्टेड एंगल में हमको
ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है। बोथ आर डिफरेंट एंगल्स, एंगल AOB अलग है, एंगल BOA अलग एंगल है। यहाँ तक आपको शायद समझ में आ गया है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आई तो हम एंगल के टाइप्स देखेंगे अभी। नेक्स्ट पार्ट इज टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल के टाइप्स क्या क्या हैं। द फर्स्ट टाइप इज जीरो एंगल। जीरो एंगल, इसी को हम नल एंगल भी बोलते हैं। जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड नल। इसको हम वाइड एंगल भी बोल सकते हैं, शायद इसको हम एम्प्टी एंगल भी बोलेंगे। नाम में सब कुछ है। जीरो एंगल का मतलब होता है एन एंगल whose initial arm and terminal arm both are same without any rotation. If initial and terminal arm of an angle are same, then that angle is called जीरो एंगल। तो उस एंगल को बोलते हैं जीरो एंगल। तो यहाँ पे जो मैंने फिगर निकाला है वहाँ पे एंगल AOB है, तो उसका इनिशियल आर्म है OA और टर्मिनल आर्म है OB, लेकिन दोनों सेम है, इसलिए दिस एंगल इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ओके, तो सेकंड डेफिनेशन है 0 डिग्री के बाद, जिसको मैं बोलता हूँ राइट एंगल। ये भी आपको पता है, राइट एंगल का मतलब होता है एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री। तो उसका फिगर अगर आप निकालोगे तो ये एंगल है, ये रे मैंने निकाला OA, दिस इज इनिशियल रे, और मैं एक और रे निकाल रहा हूँ OB विच इज टर्मिनल रे। एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देयरफॉर दिस एंगल इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ राइट एंगल। तो हियर द इनिशियल रे and terminal ray of given angle make a 90 degree rotation for first time, then the angle between them is called राइट एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल है AOB, दिस इज राइट एंगल। एंगल AOB क्या है, राइट एंगल है। तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और फर्स्ट टाइम एक ही बार घूमने के बाद वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है OB के साथ, तो दिस एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है डेफिनेशन नंबर 3। दिस डेफिनेशन इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट, नाम में सब कुछ है। स्ट्रेट मतलब सीधी। सीधी लाइन जब आप निकालते हो तो उसमें अगर दो रे है, रे OA, दिस रे OA इज इनिशियल आर्म एंड रे OB इज टर्मिनल आर्म, और दो रे मिलके एक लाइन बन रही है, देन द एंगल बिटवीन दिस टू रेज इज अ स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, इफ इन एंगल AOB रे OA, that means initial ray, and ray OB, that means terminal ray, make a straight line with single rotation। बार बार सिंगल लेटर लिख रहा हूँ, सिंगल रोटेशन, क्योंकि रोटेशन एक ही चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं चाहिए। क्यों, वो आगे आ जाएगा। तो विथ अ सिंगल रोटेशन, इफ एंगल बिटवीन दिस टू इज 180 डिग्री और दिस टू रे हैव अ स्ट्रेट लाइन, देन दैट एंगल इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। और इसका जो मेजरमेंट होता है, दैट मेजरमेंट इज 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल AOB is equal to 180 degree.
This is the third definition. The fourth definition is a complete rotation. A complete rotation, और उसको ये भी कहा जाता है a revolution. A complete rotation or a revolution. The figure is, take a ray OA, rotate this ray OA till it occupy its original position. तो यहाँ पे भी इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म सेम है विथ अ सिंगल रोटेशन. इफ इनिशियल आर्म and terminal arm of an angle is same with a single rotation, then such angle is called a complete rotation, or revolution. और इस एंगल का जो मेजरमेंट होता है, एंगल AOB विल बी 360 डिग्री. जब आप एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करते हो तो एंगल बन जाता है 360 डिग्री का, जो आपको शायद पता है. तो इस फिगर में और 0 डिग्री के एंगल के फिगर में एक छोटा सा डिफरेंस था, ये रोटेशन नहीं था. इफ इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म आर सेम विदाउट रोटेशन देन एंगल विल बी 0 डिग्री. बट इफ इनिशियल एंड टर्मिनल आर्म आर सेम विथ अ सिंगल रोटेशन देन दैट एंगल इज कॉल्ड अ कंप्लीट रोटेशन और अ रिवोल्यूशन. द मेजरमेंट इज 360 डिग्री. यहाँ तक आपको शायद सब कुछ समझ में आ रहा है. तो अगर ये समझ में आपको आ रहा है तो हम अगली पार्ट की तरफ जाएंगे. अगला पार्ट है स्टैंडर्ड एंगल. स्टैंडर्ड एंगल, जो एंगल हम निकालने वाले हैं वो हमेशा स्टैंडर्ड एंगल होगा. स्टैंडर्ड एंगल का मतलब होता है एंगल ड्रॉ इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. जब आप एक्स एक्सिस निकालते हो, जो आप वाई एक्सिस निकालते हो, इससे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनती है 2 डायमेंशन वाली. एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इसको हम पॉजिटिव एक्स बोलते हैं, निगेटिव एक्स, फिर ये पॉजिटिव वाई और ये निगेटिव वाई. तो यहाँ से 4 क्वाड्रेंट बनते हैं. दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो जो भी एंगल हम निकालते हैं, the initial arm of that angle always a positive x axis. हम जो भी एंगल निकाले उसका जो इनिशियल आर्म रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही रहेगा. हर एंगल का इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही होता है. तो यहाँ से ही हर एंगल निकलेगा. जो भी डिग्री का एंगल आप निकालो, शायद आपने निकाला एंगल, ये एंगल लेता हूँ मैं 45 डिग्री का. अगर मैंने निकाला एंगल 135 डिग्री का, मैं शायद उससे भी बड़ा एंगल निकाल सकता हूँ. ये एंगल मैंने निकाला 180 + 45 225 डिग्री का. मैंने उससे भी बड़ा एंगल अगर निकाला तो मैं उससे भी बड़ा एंगल निकाल सकता हूँ, क्योंकि हम 360 एंगल देख चुके हैं. तो एंगल मैंने अगर निकाला 270 + 45 350 डिग्री का, 15 डिग्री का. तो हर एंगल का इनिशियल आर्म, हर एंगल का इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस ही है. तो ऑल एंगल्स आर स्टैंडर्ड एंगल. ऑल एंगल्स आर स्टैंडर्ड एंगल. एंगल AOB स्टैंडर्ड है क्योंकि उसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस है. एंगल AOC = 135 डिग्री. एंगल AOD = 225 डिग्री. एंगल AOE = 315 डिग्री. तो ऑल आर स्टैंडर्ड एंगल्स. पहली चीज़. दूसरी चीज़, हर एंगल का जो टर्मिनल आर्म होता है, टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में, अभी यहाँ पे एंगल 45 डिग्री का जब मैंने निकाला, इन दिस एंगल द
टर्मिनल आर्म इज लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दिस एंगल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, the terminal arm of angle AOC lie in the second quadrant, therefore angle AOC lie in the second quadrant. Ray OD is the terminal arm of angle AOD which lie in the third quadrant, therefore that angle AOD is lie in the third quadrant. तो मतलब उसका टर्मिनल आर्म जिस क्वाड्रेंट में है वो एंगल भी उसी क्वाड्रेंट में आता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो हम हर एंगल कैसे निकालने वाले हैं, स्टैंडर्ड एंगल। तो हर बार एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालना पॉसिबल नहीं होता या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए एक शॉर्टकट मेथड मैं बोलता हूँ। जब हम एंगल निकालेंगे, ड्रॉ द एंगल्स, तो हर बार हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निकालने की जगह पे हम उसका सिंबल यूज़ करेंगे। कैसे, अगर मुझे 100 डिग्री का एंगल निकालना है, मुझे 100 डिग्री का एंगल निकालना है, तो मैं सिर्फ इतना पहले साइन निकाल दूंगा। तो इसी का मतलब होता है एक्स एक्सिस है, और ये जो खड़ी लाइन है, द वर्टिकल लाइन इज इमेजिन एज अ वाई एक्सिस, तो ये वो उसका वर्टेक्स है, ओरिजिन है। तो ये ओ ए होगा इनिशियल आर्म, तो एक्स एक्सिस उसका रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 100 डिग्री का एंगल कहाँ पे रहता है, तो सेकंड क्वार्टर में रहता है। तो यहाँ से मैं सेकंड क्वाड्रेंट तक एक एरो निकालूंगा। आपको मतलब यहाँ पे चेक करके नहीं निकालना है वो एंगल 100 डिग्री का, हमको एंगल निकालना है अपने इमेजिनेशन से। सिर्फ हमको चेक ये करना पड़ता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में है। तो ये एंगल आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि वो 90 से बड़ा है, तो फिगर सिर्फ इतनी रहेगी। तो आपने सिर्फ इतना भी लिखा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू 100 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो इतना भी काफ़ी है। क्वाड्रेंट समझ में आ रहा है। तो आपको स्टैंडर्ड एंगल का मतलब समझ में आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल रहा हूँ, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में लेने वाला हूँ एज ए इनिशियल आर्म, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि जो एंगल है ए ओ ए, या इसको हम एक्स ओ ए बोल सकते हैं शायद, एंगल एक्स ओ ए, दिस एंगल इज ऑफ 0 डिग्री। तो ये एंगल रहेगा 0 डिग्री का, बरोबर, क्योंकि इसका इनिशियल टर्मिनल सेम है और वो एक ही है विदाउट एनी रोटेशन। जब हम रोटेशन चालू करते हैं यहाँ से, तो हम जब यहाँ पे जाएंगे, मतलब कहाँ पे आ रहे हैं हम, वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई पे, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स है और पॉजिटिव वाई, तो एंगल बन जाता है राइट एंगल, तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया फिर 90 डिग्री का एंगल। फिर हम एंगल और ज़्यादा बढ़ाते, तो हम आ गए निगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे आने के बाद एंगल बढ़ के हो जाता है 180 डिग्री का। तो हर क्वार्टर के बाद 90 डिग्री का एंगल बढ़ेगा, बराबर। तो हमने एंगल को और बढ़ाया, तो हम थर्ड क्वार्टर में आ गए, तो एंगल बन गया 270 डिग्री का, क्योंकि 90 बढ़ गया। फिर हम एक्स एक्सिस के पास आ गए, तो दिस एंगल इज नाउ एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। तो मतलब एक जब कंप्लीट रोटेशन होता है तो एंगल 0 डिग्री से 360 डिग्री तक चक्कर मारता है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इसको हमें ये पता चलता है, जो एंगल 0 डिग्री का एंगल है वो एंगल लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो एंगल 90 डिग्री का है, दिस एंगल लाई ऑन पॉजिटिव वाई एक्सिस। जो एंगल 180 डिग्री का है, दैट एंगल लाइज ऑन एक्स माइनस निगेटिव एक्स एक्सिस। जो एंगल 270 डिग्री का है, वो एंगल लाई कर रहा है y माइनस पे। ओके, जो उसके बाद फिर 90 बढ़ गया तो 360 आया, तो 360 वाला एंगल फिर एक्स एक्सिस पे आ गया, बराबर। फिर अगर हमने ये कंटिन्यू रोटेशन करते गए, तो एंगल 360 के बाद फिर 0 से स्टार्ट नहीं होता, तो एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो 360 के बाद मैंने दूसरा चक्कर चालू किया और मैं फिर वाई एक्सिस के पास गया, तो नाउ द एंगल इंक्रीजेज बाय 90 डिग्री।
तो वाई एक्सिस पे पहले राउंड की तरफ 90 डिग्री एंगल था, लेकिन सेकंड राउंड के बाद अभी यही एंगल बढ़ के हो गया है 360 + 90, विच इज इंक्रीजिंग by 90 degree. Therefore angle will be now 450 degree. Now if we goes increasing and go to negative x axis, the angle goes on increasing by 90 degree. Now the new angle is 540 degree, 450 + 90. Then goes on increasing, goes to negative y axis. Now add 90 in 540, तो 540 + 90 होता है 630. तो ये एंगल बन गया है सेकंड रोटेशन के टाइम पे 630 डिग्री. अगेन गोज ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो फिर 90 बढ़ा तो एंगल हो गया है 720 डिग्री. तो दीज एंगल्स आर गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. दैट मीन्स ऑन एक्स एक्सिस द एंगल्स विच लाई ऑन एक्स एक्सिस आर 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, एंड add 360 on each number, we get another angle which lie on x axis. तो y प्लस पे एंगल कौन से है, तो 40 है, उसके बाद 4 पे 90 है, उसके बाद 450 है, सॉरी पहले 90 डिग्री है, उसके बाद 450 आएगा. तो फिर ऐसे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद 810 आएगा. तो जो निगेटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे 180 के बाद 540 मैंने लिखा है, और इसी तरह से एंगल वहाँ पे फिर 900 डिग्री का आएगा और बढ़ते जाएंगे. यहाँ पे 270 था, इसके बाद 630 आया, उसके बाद अगर हमने निकाला तो वहाँ पे एंगल आ जाएगा 900 डिग्री का. तो ये एंगल भी बढ़ते जाएंगे, मतलब यहाँ पे एंगल का एक पैटर्न आएगा जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले. ये फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज़ हमको ये पता चलती है इस फिगर से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है. एंगल 0 डिग्री का जो है वो एक्स एक्सिस पे, वो क्वाड्रेंट पे नहीं है. 90 डिग्री का एंगल भी वाई एक्सिस पे, वो क्वाड्रेंट पे नहीं है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल है. अगर मैंने यहाँ पे क्वाड्रेंट्स लिखे तो हर क्वाड्रेंट का कोई लिमिट होने वाला है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल है, तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल ऑलवेज लाई इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री और 90 डिग्री इन दोनों के बीच के सब एंगल आएंगे. वहाँ पे ना 0 डिग्री का एंगल आएगा, 90 का नहीं आएगा, उसके बीच के सब एंगल वहाँ पे आएंगे. तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगी, समझ में आ रहा है. तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक के एंगल, लेकिन ना 90 डिग्री आएगा ना 180, तो उसके बीच के आएंगे. इसलिए मैंने सिर्फ लेस देन लिखा, इक्वल टू नहीं लिखा यहाँ पे. अगर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट लिया तो उसका लिमिट रहेगा 180 डिग्री टू 270 डिग्री. सिमिलरली फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट आप बताओ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आएंगे 270 डिग्री से लेके 360 बराबर. तो हर क्वाड्रेंट का एक लिमिट रहता है. ये चीज़ समझ में आ रही है. अभी हम इसी को आगे बढ़ाएंगे. तो इसका फ़ायदा या ये हमको किस लिए चाहिए, तो हमको जब एंगल देते हैं, हमको अगर बोलेंगे वो ड्रॉ द एंगल एंड स्टेट द quadrant in which the angle lie. तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में जब पूछा जाता है तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कैसे. तो अभी मैं इसके कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ. तो मैं कुछ एंगल लेता हूँ. देखो, मैं पहला एंगल लिया मैंने 272 डिग्री का एंगल लिया मैंने, 272 डिग्री. अगर आपको क्वाड्रेंट सब समझ में आ रहे हैं तो आपको पता है कि 272 डिग्री ये नंबर आता है 270 और 360 के बीच में. तो ये नंबर आएगा 270 और 360 के बीच में बराबर. और ये दोनों के बीच में जो क्वाड्रेंट होता है वो क्वाड्रेंट होता है फोर्थ क्वाड्रेंट. तो ये एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. कहाँ पे रहेगा वो, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, तो क्वाड्रेंट तो मैंने बता दिया. तो इसकी फिगर कैसे आएगी, तो पहले इनिशियल आर्म मैंने निकाला, वो
और मुझे रोटेशन लेना है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं। तो यहाँ से मैं रोटेशन स्टार्ट करूँगा, एंटी क्लॉकवाइज जाके मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके रुक जाऊँगा, वहाँ पे मेरा टर्मिनल आर्म रहेगा, और ये जो एंगल बनेगा वो एंगल रहेगा 272 डिग्री का। और एंगल कहाँ पे, तो एंगल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है? चलो मैं दूसरा एंगल लेता हूँ। सेकंड एंगल ऑफ डिग्री 153 डिग्री, 153 डिग्री का एंगल मुझे बनाना है। तो 153 कौन सी रेंज में आएगा, तो 0 to 90 के बीच में आएगा या 90 to 180। तो समझ में आ रहा है, 90 और 180 के बीच में, 90 डिग्री और 180 डिग्री, इसके बीच में 153 आएगा, इन बिटवीन दिस टू नंबर्स। तो 90 और 180 के बीच में होता है सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर एंगल लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। तो एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में, हो गया। उसकी फिगर कैसे आएगी, फिर इनिशियल आर्म निकाला मैंने, फिर मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन चालू किया और सेकंड क्वाड्रेंट में जाके रुक गया। तो ये हो गया मेरा टर्मिनल आर्म, और ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है वो एंगल है 153 डिग्री का। अगर मैं एंगल मोर देन 360 लूँगा, अगर मैंने लिया एंगल निकाला मुझे 515 डिग्री का, तो ये एंगल है मोर देन 360। तो आपको पता है कि अगर एंगल मोर देन 360 है तो कम से कम एक रोटेशन तो कंप्लीट ही चाहिए। तो ऐसे एंगल निकालने के लिए आपको 360 का टेबल याद चाहिए। 361 जा होता है 360 डिग्री, 362 जा होता है 720 डिग्री, 363 जा होगा 1080 डिग्री, 360 डिग्री 4 जा होता है 1440 डिग्री, 365 जा होगा 1800 डिग्री, एंड सो ऑन। तो यहाँ तक शायद काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा इससे बड़े एंगल ज़्यादातर पूछते नहीं है। तो 515 डिग्री का जब एंगल आप निकालोगे तो एक राउंड तो कंप्लीट करना है 360 डिग्री का, लेकिन दूसरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कंप्लीट होने के बाद 720 आता है। दिस नंबर इज इन बिटवीन 360 एंड 720। देयरफॉर इसको मैं स्प्लिट अप करूँगा। एक तो कंप्लीट रोटेशन से 360 एक पार्ट तो कंपलसरी आएगा, जो ये 360 के टेबल में आएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है तो क्या है, तो 515 में से 360 माइनस कर दो, तो एंगल आएगा 5 माइनस 0 5, 1 माइनस 6 होता नहीं, 11 माइनस 6 5, और ये आएगा 1, तो ये आएगा 155 डिग्री। तो मतलब एक कंप्लीट रोटेशन होने के बाद की अगर बात करेंगे तो 155 डिग्री एंगल आता है, जो एंगल लेस देन 360 है अभी। तो ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा वो हमको ढूंढना है। नाउ वी नो दैट 155 आता है 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में। 155 डिग्री का एंगल आएगा 90 और 180 के बीच में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, देयरफॉर एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन आफ्टर अ सिंगल रोटेशन, विथ अ सिंगल रोटेशन। तो उसके साथ एक रोटेशन भी है, क्योंकि 360 कंप्लीट किया उन्होंने। तो मैं फिगर निकालूंगा, फिगर ड्रॉ जब करूंगा तो ओ ए पहले निकालूंगा। ओ ए मैंने निकाला एज ए इनिशियल रे, तो फिर मैं रोटेशन स्टार्ट करूंगा। पूरा रोटेशन जब करूंगा तो 360 बन जाएगा, तो एक मेरा रोटेशन कंप्लीट होगा। उसके बाद मुझे जाना है 155 डिग्री एंगल के पास, तो इसलिए मैं जाऊंगा सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर वहाँ पे मैं रे ओ ए निकालूंगा, और जो एंगल मेरा बन गया है एंगल ए ओ बी इज ऑफ मेजरमेंट 515 डिग्री। तो एंगल बन गया है 515 डिग्री का। समझ में आ रहा है? तो चलो और बड़ा एंगल लेंगे हम। मैं ले रहा हूँ अभी 1250 डिग्री का, 1250 डिग्री एंगल।
तो देखो, अगर आपका 360 का टेबल पता है आपको, तो ये नंबर किस 2 रोटेशन के बीच में आएगा? तो जब 3 रोटेशन कंप्लीट होते हैं तो एंगल होता है 1080, और 4 रोटेशन कंप्लीट होते हैं तो एंगल आता है 1440, और इन 2 रोटेशन के बीच में ये 1250 वाला एंगल आएगा। तो इसका मतलब जब आप 1250 डिग्री को स्प्लिट करेंगे तो उसका एक पार्ट हमेशा 1080 डिग्री रहने वाला है, क्योंकि इससे तो बड़ा है। तो अगर 1250 में से मैंने 1080 डिग्री माइनस किया तो कितना बचेगा? तो 0 माइनस 0 है तो 0, 5 माइनस 8 होता नहीं है तो 15 माइनस 8 तो आएगा 7, तो 2 माइनस 1 तो 1, तो एंगल आ रहा है 170 डिग्री। नाउ दिस 1080 डिग्री मीन्स it has 3 complete rotation प्लस 170 डिग्री, बराबर। तो ये 3 रोटेशन के बारे में छोड़ दो, तो सिर्फ हम 170 के बारे में सोचेंगे। तो 170 कहाँ पे आता है? दैट एंगल 170 इज लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट बिकॉज इट्स लाई इन बिटवीन 90 एंड 180। तो इन दोनों के बीच में एंगल आ रहा है, देयरफॉर एंगल lie in second quadrant। सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है ना, विथ 3 रिवोल्यूशन। तो 3 कंप्लीट रोटेशन करने के बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट आएगा वहाँ पे ये एंगल है। जब उसकी फिगर निकालेंगे हम, तो फिगर कैसे निकालेंगे? तो ये ओ ए है इनिशियल रे, और उसको हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 3 बार। एक बार हो गया, ये 2 बार हो गया, और ये 3 बार हो गया। तो उसके बाद हमको जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फिर हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए। तो यहाँ पे जो भी एंगल आएगा उसको मैं रे ओ बी बोल रहा हूँ, और एंगल जो ए ओ बी है उसका मेजरमेंट है 1250 डिग्री। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। एंगल निकालना आना चाहिए, एंगल का क्वाड्रेंट समझ में आना चाहिए। तो पहले इस पे ध्यान दो, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो वैसे कमेंट में बोलो, तो हम इसको और थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्लॉकवाइज के एंगल को, मतलब फिर मैं एक्स एक्सिस निकाल रहा हूँ, फिर मैं वाई एक्सिस निकाल रहा हूँ। दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव वाई। Now we going to clockwise sense. So then the angle lie on x-axis is 0 degree. So now we take the clockwise sense rotation. तो जब हम नीचे आएंगे तो एंगल निगेटिव है, तो यहाँ तक आएंगे तो एंगल निगेटिव है, ये भी राइट एंगल है, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस से न जाके क्लॉकवाइज सेंस से जा रहे हैं, तो ये एंगल आएगा -90 डिग्री का। तो फिर एंगल गोज इंक्रीजिंग, नॉट इंक्रीजिंग इन द सेंस, क्योंकि वो निगेटिव एंगल हमेशा छोटा छोटा होता जाता है, एंगल गोज डिक्रीजिंग बोलना चाहिए मुझे। एंगल गोज डिक्रीजिंग, तो एंगल आएगा यहाँ पे -180 डिग्री का। फिर हम आगे जाएंगे, फिर तो y प्लस पे एंगल आएगा -270 का। फिर अगर हमने फिर एक कंप्लीट रोटेशन कर दिया तो एंगल आएगा यहाँ पे -360 डिग्री का। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एंगल आ रहा है पहले 0 डिग्री का, उसके बाद आ रहा है -360 डिग्री का एक्स प्लस पे, बराबर। तो फिर y माइनस पे एंगल आ रहा है -90 डिग्री का, y माइनस पे। फिर x माइनस एक्सिस पे आ रहा है -180 डिग्री का एंगल, और y प्लस एक्सिस पे आ रहा है -270 डिग्री का एंगल। समझ में आ रहा है? अगर वी गोज ऑन इंक्रीजिंग दैट रोटेशन, तो फिर एंगल आएगा -360 के आगे जा रहे हैं, इसलिए
90 ऐड होगा तो एंगल आएगा -450 डिग्री का, सो ऑन -450 डिग्री एंड सो ऑन. When we goes on increasing in that direction, we get an angle of degree -540 on negative x-axis, -540. फिर आगे गए, फिर हम पहुँचे y प्लस पे, तो y प्लस पे एंगल आने वाला है -630 डिग्री का. And if we complete the second rotation, the angle will be -720 and goes on increasing. तो यहाँ पे x एक्सिस पे एंगल आ रहे हैं 0 डिग्री, -360, -720. नेगेटिव y पे आ रहे -90, -450 एंड सो ऑन. x माइनस पे आ रहे -180, -540, -810 लाइक दैट. सॉरी, -720, 900 लाइक दैट. यहाँ पे ऐसे एंगल आ जाएंगे. तो यहाँ पे -270 के बाद आता है -630, उसके बाद आएगा -990 और आगे. तो निगेटिव के टाइम पे आपको ध्यान रखना है. ध्यान किस बात का रखना है कि यहाँ पे हम जो क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो तो एज इट इज़ है, लेकिन एंगल जब लिखते हैं तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा. कैसे? तो अभी पहला जो हमारा क्वाड्रेंट था, यहाँ पे हम नीचे से जा रहे हैं ना, फोर्थ क्वाड्रेंट से. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का लिमिट क्या है? उसका लिमिट था 0 डिग्री से -90 तक. जब लिखेंगे तो हमको हमेशा लेस देन में लिखना पड़ता है, क्योंकि लेस देन में वो अच्छी तरह समझ में आता है कि लेफ्ट हैंड साइड का नंबर छोटा चाहिए, राइट हैंड साइड का नंबर हमेशा बड़ा चाहिए. तो फोर्थ क्वाड्रेंट का जो लिमिट है वो है -90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 0 डिग्री. ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का लिमिट, जिसमें ना 90 डिग्री का एंगल आएगा माइनस, ना 0 डिग्री का आएगा, लेकिन उसके बीच के सब एंगल आएंगे. जब थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में बात करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में -180 से लेके -180 से -90, इसके बीच के सब एंगल वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे. सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में -270 और -180 इसके बीच के सब एंगल आएंगे. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में -360 और -270 इसके बीच के सब एंगल आएंगे. ओके. तो निगेटिव एंगल जब देंगे, व्हेन नेगेटिव एंगल्स आर गिवन, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे ज़्यादातर. तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम इसके भी कुछ एग्जांपल ले रहे हैं. तो क्वेश्चन तो सेम रहेगा, ड्रॉ द एंगल एंड स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच दे लाई. तो कौन से क्वाड्रेंट में है वो भी आपको बताना है. तो मैं पहला एंगल लेता हूँ इसका -78 डिग्री का, -78. तो -78 कहाँ पे आएगा? तो -78 आता है -90 और 0 डिग्री, इसके -90 डिग्री और 0 डिग्री के बीच में. और -90 और 0 इन दोनों के बीच में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट. तो एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट. तो एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट में. अगर आपने उसका फिगर निकाला तो फिगर आएगा, पहले हम इनिशियल आर्म निकालेंगे OA, और उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अनदर आर्म निकाला मैंने OB. तो जो एंगल बन गया एंगल AOB विच इज एन क्लॉकवाइज सेंस इज ऑफ मेजर -78 डिग्री. तो दूसरा मैं एंगल ले रहा हूँ -195 डिग्री का एंगल, -195 डिग्री का एंगल. तो
तो 195 किसके बीच में आता है, 90 और 180 के, तो एंगल आएगा -180 डिग्री और -180 गलत हो गया थोड़ा, ये एंगल आएगा -270 डिग्री और -180 डिग्री के बीच में, क्योंकि 180 से बड़ा है। ओके, 180 से बड़ा है, लेकिन -180 -190 वैसे छोटा है। -180 -190 वैसे बड़ा है, -190 वैसे छोटा है -180 से। तो हमको -270 और -180 के बीच का क्वाड्रेंट चाहिए। और अगर आपको याद है तो -180 और -270 इसके बीच में आता है सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एंगल आएगा, एंगल लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो उसकी फिगर निकालेंगे हम। फिर मैंने ये एक्स एक्सिस निकाला, फिर उसके बाद मैं एंटी क्लॉकवाइज गया, तो फिर उसके सेकंड क्वाड्रेंट में जाके मैं रुक गया, वहाँ पे मैंने रे ओ बी निकाला। तो दिस एंगल ए ओ बी इज ऑफ मेजर -195 डिग्री। अभी हम थर्ड एंगल लेंगे, मैं एंगल निकालता हूँ -300 डिग्री का, -300। तो 300 कहाँ पे आएगा, तो वो आएगा -360 और -270 के बीच में ना, इन दोनों के बीच में -300 आता है। तो ये एंगल कहाँ पे आएगा, एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे, तो फिर उसकी फिगर निकालेंगे हम। फिर फिगर निकाला मैंने, तो एक्स एक्सिस में मैंने इनिशियल आर्म ले लिया, फिर मैं पूरा चक्कर मार के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, वहाँ पे मैंने रे ओ बी निकाला। तो दैट एंगल ए ओ बी इज ऑफ मेजर -300 डिग्री। नाउ टेक सम ग्रेटर एंगल देन 360 डिग्री। तो मैं एंगल ले रहा हूँ अभी -972 डिग्री का, -972। अभी हमको 360 का टेबल तो आता है, तो 972 कहाँ पे आएगा, तो 360 2 जा होता है 720 और 360 3 जा होता है 1080। तो 720 और 1080 के बीच में है। तो इसको जब मैं स्प्लिट करूँगा तो -972 लिखता हूँ मैं, और -, तो उसका मैंने स्प्लिटअप करूँगा, पहले लूँगा 720 क्योंकि वो 1080 से छोटा है, और अगर मैंने 972 से 720 माइनस किया तो मेरा आंसर आएगा 252 डिग्री। तो इसका स्प्लिटअप हो गया है 720 एंड 252। तो 720 का मतलब होता है 360 के 2 चक्कर, 2 रिवोल्यूशंस, और -252 डिग्री उसके बाद। तो 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद हमको -252 का एंगल चाहिए। तो हमको ये ढूंढना है -252 कहाँ पे आएगा। -252 ये ग्रेटर दैन 180 है लेकिन लेस दैन 270 है, तो -270 लेस दैन -252 लेस दैन -180, इन दोनों के बीच में आता है। और इन दोनों के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट रहता है, देयर इज सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर एंगल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट पे, विथ 2 कंप्लीट रोटेशन ऑफ क्लॉकवाइज सेंस। तो फिर उसकी फिगर कैसे निकालेंगे हम, तो हम फिर इनिशियल आर्म निकालेंगे हुए, फिर उसको हम क्लॉकवाइज सेंस से घुमाएंगे पहले 2 बार, क्योंकि 2 चक्कर हमको कंप्लीट करने हैं। तो एक चक्कर हो गया, दूसरा भी चक्कर हो गया। उसके बाद हमको जाना है सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 252 डिग्री का एंगल है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए और वहाँ पे हमने क्या किया, एक रे निकाला ओ बी। तो दिस एंगल ए ओ बी इज ऑफ मेजर -972 डिग्री। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है।
तो आज मैंने आपको जो सिखाया वो है व्हाट इज़ एंगल, एंगल किसको बोलते हैं, डायरेक्टेड एंगल कैसे होता है, इनिशियल आर्म क्या होता है, टर्मिनल आर्म क्या होता है, और एंगल कहाँ पे निकालते हैं, स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है। एंगल हम निकालते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इनिशियल आर्म लेके, उसके बाद हम क्वाड्रेंट कैसे ढूंढते हैं, एंगल किस क्वाड्रेंट में कैसे ढूंढते हैं, और एंगल ड्रॉ कैसे करते हैं। आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट रहा, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में बोलो, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे। फिर अगले लेक्चर को इसकी अगली थ्योरी इस चैप्टर की हम लेने वाले हैं। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हम अगले लेक्चर को फिर इसका अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।